अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में जैसे कि आप जानते हैं कि सेकंड डे था आई लॉर्ड्स में, एक दफ़ा फिर बड़ा इंटरेस्टिंग जो एनकाउंटर देखने को मिला। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप बताएं कि आज के दिन का टर्निंग मोमेंट क्या था। वो मैं मेरे हिसाब से क्या टर्निंग मोमेंट था वो मैं आपके सामने आगे चलकर वीडियो में बताता हूँ। अगर सबसे पहले नज़र डाल लीजिए आज की मैच समरी पे, तो जब कल दिन क्लोज हुआ तो उस वक्त इंग्लैंड 251 फॉर 4 थे। इंग्लैंड की पोजीशन बड़ी मुस्तहकम थी। लेकिन फिर जब आज आके जो स्पेल किया जसप्रीत बुमराह ने, जिसे कहते हैं हम बूम बूम बुमराह स्पेल, एक्सीलेंट बॉलिंग थी। जबरदस्त लाइन और लेंथ के साथ याद ताज़ा कर दी जिस तरीके से जो लॉर्ड्स में ग्लेन मैग्रा गेंद किया करते थे और उनका बॉल पड़ पड़ कर अंदर आता था, उसी लेवल की उन्होंने डिलीवरीज की और बिल्कुल बेबस करके रख दिया जोए रूट को भी। नो डाउट जोए रूट ने अपना 100 मुकम्मल किया और इंडिया के अगेंस्ट 10वां या 11वां वो 100 बना चुके हैं, तो इसमें नो डाउट एक्सेप्शनल प्लेयर हैं। लेकिन साथ ही साथ बेन स्टोक्स आउट हुए। 260 पर जो है इंग्लैंड जो है 260 टू 670 पर इंग्लैंड के 7 बैटर आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। और ये वो मोमेंट था जब इंडिया जो है कंप्लीटली तो डोमिनेट कर रहा था मैच में। लेकिन फिर मैच में वो टर्निंग पॉइंट आया जिसकी वजह से इंडिया के हाथ से मैच थोड़ा दूर चला गया। मैं ये तो नहीं कहता कि इंडिया के हाथ से मैच निकल गया, क्योंकि अभी गेम का बहुत बड़ा हिस्सा बाकी है। 3 दिन का मैच अभी बाकी है और जाहिर है अभी इंडिया जहां खड़ा है वहां 145 फॉर 3 है इंडिया के। तो ये कहना तो कबल अज़ वक्त होगा कि जी इंडिया के हाथ से मैच निकल गया। अभी बहुत ज़्यादा गेम बाकी है, अभी बहुत ज़्यादा गलतियां होना बाकी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेज आना बाकी हैं। उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन सी टीम आगे जाती है। लेकिन गलती वहाँ हुई जहाँ जेमी स्मिथ का आते कैच ड्रॉप किया केएल राहुल ने। वो बड़ा जो है वो इंपॉर्टेंट फेज था मैच का। अगर वहाँ वो कैच पकड़ लेते तो मुझे लगता है इंग्लैंड 300 भी ना करता और इंडिया के पास पूरा चांस होता कि वो 100 तक की लीड लेके जा सकता था, क्योंकि फिर इंग्लैंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अंडर प्रेशर आता। लेकिन फिर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्टनरशिप लगी जो ब्राइडन कार्स और जेमी स्मिथ की लगी। 84-86 रन की वो पार्टनरशिप थी जिसने इंग्लैंड के स्कोर को पहुंचा दिया 387। अब जहां मैच खड़ा है उसमें सिचुएशन ये है कि इंग्लैंड 387 करके जाता है और जब इंडिया बैटिंग करने आता है तो इंडिया ने अब 145 रन बना लिए हैं मैच के अख्ताम तक। 3 विकेट उनके गिरे हैं। ऋषभ पंत और केएल राहुल दोनों क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल जब लास्ट टाइम लॉर्ड्स में खेले थे तो इन्होंने 129 किया था। एक दफ़ा फिर वो 53 पर नॉट आउट हैं, बड़े कंफर्टेबल हैं, बड़ा अच्छा खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उनके साथ 18 रन बनाकर ऋषभ पंत हैं। ऋषभ पंत आपको पता है कि कल के दिन में उनको इंजरी हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर वो आखिरकार बैटिंग करने आ गए, जो कि इंडिया के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट फेज़ है, क्योंकि शुभमन गिल आज जल्दी आउट हो चुके हैं। और उनसे ऊपर जो है सिर्फ करुण नायर 40 रन बनाए। वो लड़का अच्छी टच में नजर आता है हर दफ़ा जब वो क्रीज पर आते हैं। उनके खेलने से, उनकी शॉट सिलेक्शन से लगता है कॉन्फिडेंट है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं वो लूज शॉट खेल जाते हैं। आज जायसवाल जो है वो अच्छा नहीं खेल सके पिछले दिन टेस्ट की दोनों इनिंग्सों में। यानी कि जो पहला टेस्ट था उसकी भी पहली इनिंग्स में उन्होंने 100 किया, दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग्स में भी 87 किया, लेकिन उसके बाद अब इस टेस्ट की पहली इनिंग्स में वो फ्लॉप हो गए। अब जहां मैच खड़ा है वहां मैं समझता हूं इवनली पॉइज्ड है। और एक दफा फिर मैं ये देखूंगा कि कल का जो सेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपसे कल भी कहा था कि जो पहला सेशन होगा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। उस पहले सेशन के पहले 15-20 मिनट में इंडिया ने कंप्लीट डोमिनेशन हासिल कर ली थी इंग्लैंड पर, जब 3 विकेट बुमराह ले गए थे 2 ओवर्स में। अब उस वक्त वो सिचुएशन आई कि इंडिया उन पर मजीद अटैक करता और इंडिया विकेट लेता, लेकिन वहां कुछ कैप्टनसी फ्लॉज आ गए, कुछ बॉल चेंज हुआ जिसकी वजह से इंग्लैंड को कमबैक करने का मौका मिला, कुछ कैचेस ड्रॉप हुए और इंग्लैंड ने उस जो अपॉर्चुनिटी को बड़े अच्छे से ग्रैब किया और फिर रन बनाते चले गए। और आप देखें कि 3 विकेट गिरने के बावजूद जब इंग्लैंड लंच पे जाता है तो 350 3 फॉर 7 होते हैं, तो इसका मतलब है 102 रन वो ऐड कर देते हैं फिर भी 5 के रन रेट से। तो ये बड़ी बात थी। उसके बाद फिर जैसी वापसी होती है फिर इंडिया विकेट लेता है और 387 पे बोल्ड आउट करता है इंग्लैंड को। अब यह है कि 145 फॉर 3 है। कल का सेशन होगा, मॉर्निंग सेशन होगा, 2 दिन से फुल ब्राइट सनशाइन है। हो सकता है कल भी ब्राइट सनशाइन हो, लेकिन क्योंकि इतनी ज़्यादा दिन वहाँ पर ऐसे रहता नहीं है, तो हो सकता है कल के दिन में थोड़े बहुत बादल हो तो अर्ली ऑन खेलना थोड़ा सा मुश्किल हो। तो वहाँ देखना होगा कि क्या स्ट्रैटेजी इंडिया अपनाता है। जिस तरीके का अभी तक विकेट खेल रहा है, इसको देखते हुए मुझे लगता है कि इंडिया को कम अज़ कम कुछ नहीं तो उनका स्कोर ज़रूर बराबर कर देना चाहिए। और इसमें जो रोल रहने वाला है एक दफ़ा फिर वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों प्लेयर जो इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं, अगर केएल राहुल 100 करने में कामयाब होते हैं और साथ ही साथ नीतीश कुमार रेड्डी पिछले टेस्ट की दोनों इनिंग्सों में फ्लॉप हुए, उनको बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उनका कि वो आकर रन करें,
क्योंकि इंडिया को कम से कम लीड देनी है इंग्लैंड को। अगर इंडिया इंग्लैंड को ज़्यादा लीड नहीं देगा तो मुझे लगता है कि जो सेकंड बैटिंग करेगा जब इंग्लैंड, तो इंग्लैंड उसमें ज़्यादा रन नहीं बना सकेगा। उसकी वजह यह है कि इंडिया की बॉलिंग को मैं एज दूंगा इंग्लैंड की फास्ट बॉलिंग पे भी, और इंडिया के स्पिनर्स को भी वाज़े तौर पर बढ़तरी हासिल है इंग्लैंड पर। तो इसलिए मुझे लगता है कि दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड उतना रन नहीं बना सकेगा कि जो कि बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल होगा। तो उसका असर तब पड़ेगा कि अगर आपने यहाँ से लीड ना दी हो। तो इसलिए कल के सेशन में बड़ा ध्यान से खेलना है इंडिया को। सबसे पहले तो पहले सेशन में ये देखना है कि रन 80-90 बने लेकिन विकेट ना जाए। अगर इंडिया इसमें कामयाब हो जाता है और उसके बाद आकर सेकंड सेशन में वो खेलते हैं और बराबर कर देते हैं, 380 390 तक रन चला जाता है, 360 तक भी चला जाता है, तो मैं समझता हूँ कि इंडिया जो है बहुत अच्छी पोजीशन में होगा। क्योंकि फिर मुझे यही लगता है कि इंग्लैंड को वो आउट करने की पोजीशन में है, और इंग्लैंड को वो अंडर 200 या 200 समथिंग पे आउट कर लेंगे तो लास्ट डे में जैसा भी विकेट खेला वो चेस करने की पोजीशन में होंगे। लेकिन अगर 50 से 100 रन की लीड चली जाती है और उधर से इंग्लैंड आकर 200-250 रन कर देता है, तो फिर लास्ट टाइम 350-360 रन करना ये फिर बड़ा ट्रिकी होगा। क्योंकि फिर बॉल ज़ाहिर विकेट में अनइवन पहले भी है, मजीद अनइवन हो जाएगा, और फिर लास्ट डे जाते जाते ज़ाहिर है पिच भी मजीद डिटेरियोरेट कर जाती है, कंडीशन भी फेवरेबल हो जाती है कहीं ना कहीं जाकर। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये है कि टेस्ट मैच बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है, दोनों दिन का खेल बड़ा लाजवाब था और ज़बरदस्त मैच देखने को मिला है। उम्मीद करते हैं कि अगले 3 दिन भी इसी तरह की क्रिकेट देखी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।